कोटि नहीं। रामचरित्र का जिनका नाम का गुणगान जो है शिव जी भी नित्य जाप करते हैं, तो उसकी महिमा का हम आइए एक और भजन गाते हैं। जिस देश में स्वदेश में राधा रमन राधा रमन कहो। देश में देश में रहो राधा जितना भी हो सके कम से कम समय निकाल करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। संदिग्धे परलोके पि कर्तव्यो धर्म संचय अस्ति चेत नास्ति मोहानि नास्ति चेत नास्ति मोहिता। जिस भी हम स्थिति में रहें, कोई भी हमारे अंदर का हमारे काल चल रहा हो, कैसा भी समय हो, सुख हो दुख हो, हम पवित्र हो अपवित्र हो, इसका विचार ना करें कि हमें भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। परंतु कुछ जानने योग्य बातें हैं जो अब मैं रामचरितमानस से थोड़ा हट के बता रहा हूँ कि हमारा जिंदगी में जीवन में नियम क्या है, भक्ति या पूजन करने का नियम थोड़ा सा जान लेना चाहिए। सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमें अपने बच्चों को बताना, आपको नहीं मैं बता रहा, आप सब मेरे से बड़े हैं, जो हमने अपने बच्चों को बस हमने उनको रिपीट करवाना है कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले जब हम उठें
तो हमने अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथ देखने चाहिए। मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो कर के अग्रे, कर माने हाथ, है ना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का दर्शन अगर हमें करना हो हाथों के अग्रभाग में। कर मध्य च सरस्वती, अगर हमें विद्या चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छी अकल चाहिए, तो हाथ के मध्य का हमें। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए हाथ के मूल भाग का दर्शन करें। प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात के समय पर हमें दर्शन करना चाहिए इनका ना। तो उसके बाद दूसरी बात, पृथ्वी पर हम पाँव रखते हैं। यदि भूमि शयन करते हैं वो तो अच्छी बात है, पृथ्वी के ऊपर पाँव रखने से पहले हमें पहले अपने नासिका को चेक करना चाहिए, नाक को, कौन सी श्वास हमारी चल रही है ना। अगर राइट चले तो राइट पाँव नीचे रखना है, लेफ्ट चले तो। अच्छा, हमने कभी सोचा, एक साइंटिफिक बात है कि हमें नाक मतलब 2 ही छिद्र क्यों दिए भगवान, 3, 4, 5 या 1 क्यों नहीं है? कभी सोचते हैं हम, है ना। तो आप जब सांस लंबा करके छोड़िए, देखिए एक का सांस जो होगा गर्म होगा और एक का शीतल होगा। एक चंद्र नाड़ी और दूसरी सूर्य नाड़ी, इड़ा और पिंगला नाड़ी में हम इन दोनों को कहते हैं। तो थोड़ा सा और प्रसंग में वापिस इसी पे आऊंगा। जिंदगी में व्यक्ति को बीमारी कब लगती है? 3 प्रकार के गुण हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम। और जब हमारे शरीर में 3 प्रकार के फिर हमारे जो कष्ट होते, बीमारी होते, वात, पित्त और कफ, जो योग सूत्र में बहुत लिखा हुआ है ना। तो इतना सामान्य से जान करके चलिए कि जो चीज हमारे शरीर में बढ़ गई तो रोग हो गया, कम हो गई तो रोग हो गया। तो पृथ्वी पर हमें पाँव कौन सा रखना है? जो हमारा, देखिए उस दिन हमारे मतलब अगर हम नवग्रह की बात करें, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, कहते ना, तो उन दोनों में प्रधान हमारे शरीर का जो संचालन कर रहे होते हैं, दिन को सूर्य और रात को चंद्रमा। तो हमने क्या करना है? भूमि पर वही पैर नीचे रखना है, पर उनको भी प्रणाम करके। उसका भी एक मंत्र है, आए तो ठीक है, नहीं तो राम नाम से बड़ा मंत्र कोई नहीं है, गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। आप वहम में नहीं पढ़ना। देखो, वहम का कोई इलाज नहीं है दुनिया पर, क्योंकि चाणक्य नीति में लिखा था कि देखिए कोई अनपढ़ व्यक्ति हो या जिसको कुछ पता नहीं, अनपढ़ का मतलब ये नहीं डिग्रियां लेकर के भी बहुत सारे अनपढ़ हो सकते हैं। दिदीले त दिदी यतिजनाले हेरिसक्यो यो अघिको भजन। दिदी यतिजनाले हेरिसक्यो अनि त है कसरी कसरी अघिको भजन हो नम्बर नि अघिको त त्यो भजन यिनले त अचटेको नि रहेनछौ त अनि त्यो कान्छो छोराले अचटेको थियो होइ त पहिला पनि त मैले अचेटिदिन्छु। अब सकिला त्यति गर अचट्न पर्दैन। ल अब आछ बुढालाई देखाऊ न अचेट खोइ त अनि त्यत्तिकै कहाँ होस् त नि सकिने
चस्मा लगाएर